आते खुद जीरो बन गए राहुल गांधी। कांग्रेस की हालत पर अमित शाह ने भी लिए मजे। शून्य पर सिमटी कांग्रेस को दिलाई खानदान की याद। जिस राजधानी दिल्ली में बैठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दशकों तक देश की सत्ता चलाई, उसी राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाएगी। ये शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन मोदी राज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से मोदी के दम पर बीजेपी ने जहां लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को खदेड़ दिया, तो वहीं अब राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक सीट जीतना तो छोड़ दीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार खाता भी नहीं खोल पाई, जिस पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गजब की मौज ली है। जीरो की खोज भले ही आर्यभट्ट ने की हो, लेकिन जैसे जैसे चुनावों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस प्रदर्शन करती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार गणित के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए ही किया हो। इसलिए साल 2014 के बाद 3 बार लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली की 7 में से एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में जीरो पर ही सिमट कर रह गई। बात यही खत्म नहीं होती। जिस दिल्ली में बैठकर कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, उस दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के राज में लगातार 3 बार सत्ता हासिल की और खुद शीला दीक्षित 1998 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रही। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सिमटती गई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें नसीब हुई। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीरो पर ही सिमट गई। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीरो पर लुढ़क गई। साल 2013 से साल 2020 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खात्मे की कहानी लिखती रही और साल 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने भी कांग्रेस का वही हाल किया जो केजरीवाल ने साल 2015 और साल 2020 में किया था। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को जीरो पर समेट दिया, जिस पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा, एक पार्टी जब परिवार बंधन में लग जाए तब उनकी दुर्दशा होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस है। जिस दिल्ली में आज से 1 दशक पहले कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, वहां 2014 से हुए 6 चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इस विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को अगर कहीं स्थायित्व मिला है तो वो शून्य में मिला है। ये एक परिवार की सेवा में समर्पित कांग्रेस की देश भर में स्थिति को दर्शाता है। बात अमित शाह तक ही सीमित नहीं रही। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस की पस्त होती हालत के लिए गांधी परिवार को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए जब नई दिल्ली से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि नेतृत्व की पराजय को अपने ऊपर ओढ़ने की बजाय पार्टी को राहुल गांधी और उनके नौकरों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। यानी पुराने कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये बात जानते हैं कि समस्या कांग्रेस में नहीं है, राहुल गांधी में है। इसलिए अमित शाह के बाद उन्होंने भी कांग्रेस को राहुल गांधी से मुक्ति दिलाने की सलाह दे डाली। लेकिन यह बात वो भी जानते हैं कि गांधी परिवार से कांग्रेस का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला है और जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक इस बात की भी कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है कि भविष्य में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आएगी। सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, रागिनी नायक जैसे कांग्रेस के कुछ नेता और समर्थक भले ही राहुल गांधी में जननायक की छवि देखते हो, लेकिन जनता लगातार राहुल गांधी को नकार रही है। और ये आज से नहीं, साल 2014 से चल रहा है, जब से मोदी राज्य से निकलकर देश की राजनीति में आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस का यही हाल रहा तो क्या राहुल गांधी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की हार पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को
कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है
कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं समय नहीं मिला, अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है।